This is Abdul Qadir Imran. Welcome back to the second class of the LangChain series. आज हम prompt template को समझेंगे, chains को समझेंगे एंड इसके साथ साथ मेमोरी बफर को समझेंगे कि एक हिस्ट्री को कैसे जो है स्टोर किया जाता है थ्रू LangChain की मदद से। तो शुरू करते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली है क्या? देखिए, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एक स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट है, सही है, जिसमें हम इनपुट को फॉर्मेट करते हैं, इनपुट को डिजाइन करते हैं अपने एआई मॉडल के लिए ताकि उसे डायनेमिक बनाया जा सके। एक और बार रिपीट करता हूं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर टेम्पलेट जिसमें हम इनपुट को फॉर्मेट करते हैं अपने एआई मॉडल के लिए ताकि उसे डायनेमिक बनाया जा सके। इसका पर्पस क्या है? कि हम जो है कंसिस्टेंट इनपुट जो है मॉडल को दे सके। ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी चेन्स के बारे में। तो चेन्स क्या होती है? लैंग चेन में जो है चेन्स जो है सीक्वेंसेस को कहते हैं। स्टेप्स के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको कहते हैं। प्रॉम्प्ट्स को कनेक्ट करना, मॉडल्स को कनेक्ट करना, आउटपुट को कनेक्ट करना, ये सब जो है चेन की मदद से होता है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। आपने इनपुट वन लिया, सही है, इनपुट वन का आउटपुट आ गया। अब जो इनपुट टू होगा, वो जो इनपुट टू जो होगा वो आउटपुट होगा इनपुट वन का। एक और बार रिपीट करता हूं, इनपुट वन है, उसका जो आउटपुट आया वही आउटपुट इनपुट टू का जो है वो आउट मतलब इनपुट होगा, सही है, वही आउटपुट इनपुट टू होगा, आप ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास मेमोरी बफर्स क्यों होते हैं। मेमोरी बफर्स जो है वो हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए होते हैं। जैसे आप जो है मॉडल से जितनी भी बातें करते हैं, ठीक है, वो जो है कन्वर्सेशन होती है एक आपके यानी यूजर और मॉडल के बीच में। तो वो जो कन्वर्सेशन होती है वो स्टोर होती है मेमोरी बफर की मदद से। तो आज जो है हम सेलिब्रिटी सर्च एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें मैं आपको इन तमाम चीजों को समझाऊंगा कि किस तरह से वर्क करती हैं। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने लैंगचिन का एक फोल्डर बनाया था। इसको आप कोड के साथ, विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के फौरन बाद आपके पास पहले से एनवायरनमेंट बना हुआ होगा, कॉन्स्टेंट डॉट पी वाई बनी होगी, रिक्वायरमेंट बनी होगी और मेन डॉट पी वाई। मेन डॉट पी वाई को डिलीट कर दीजिएगा एंड आप जो है रिक्वायरमेंट डॉट को भी डिलीट कर दीजिएगा, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी को। ठीक है, अब आपने बनानी है, अब स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि सबसे पहले आपने जो है प्रैक्टिस डॉट पी वाई बनानी है। ठीक है, प्रैक्टिस डॉट पी वाई की फाइल बनानी है। उसमें जो है आपने जो है, ये आप कोड जो देख रहे हैं ये हमारा लास्ट वाला कोड है जो हमने मेन डॉट पी वाई में किया था। ठीक है, अब जो है इसमें आपके पास सेकंड है, ये सब तमाम चीजें दी हुई हैं इसमें। ठीक है, आप जो है इन तमाम स्टेप्स को देख सकते हैं। हम जो है लास्ट स्टेप आएंगे और उस लास्ट स्टेप का जो पूरा एक कंबाइंड कोड है मैं आपको उससे उससे समझाऊंगा। ठीक है, इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आप जो है तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं शुरू से। तो हमने सबसे पहले ओएस को इंपोर्ट किया, ओपन एआई की को इंपोर्ट किया कॉन्स्टेंट से, जो कि हमने यहाँ स्टोर की हुई है, इसमें की होना जरूरी है। उसके बाद आपने जो है ओपन एआई को इंपोर्ट किया langchain डॉट एलएलएम से, फिर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपुट किया langchain से, और उसके बाद एलएलएम चेन को इंपुट किया। आपने जो इंपोर्ट किया langchain डॉट चेन से, फिर आपने सीक्वेंशियल चेन को इंपुट लिया विद द हेल्प ऑफ langchain डॉट चेन्स, और उसके बाद जो है आपने कन्वर्सेशन बफर मेमोरी को इंपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ langchain डॉट मेमोरी। अच्छा, चेन पे जब हम आएंगे तो चेन दो टाइप्स की होती है। एक होती है सिंपल सीक्वेंशियल चेन और एक होती है सीक्वेंशियल चेन। सिंपल सीक्वेंशियल चेन में होता यह है कि जैसे आपने दो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाए, तो जो आपका आउटपुट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका एलएलएम आपको रिस्पॉन्स देगा वो सिर्फ सेकंड वाले प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का देगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। सीक्वेंशियल चेन में होता ये है कि हम जो है एक पेरेंट चेन बना देते हैं और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स को कंबाइन कर देते हैं, जिसकी मदद से हमें जो है जेसॉन फॉर्मेट में जो है तमाम चीजों का आंसर मिल रहा होता है एलएलएम से। तो ये चीजें तो बातें तो हो गई हैं, इसको समझते हैं। उसके बाद मैंने स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट करवाया एज अ निकनेम ऑफ एसटी। हुए इन्वायरमेंट में मैंने ओपनएआई की को सेटअप किया जिसको मैंने बराबर रखा ओपनएआई की के। उसके बाद मैंने स्ट्रीमलेट के फ्रेमवर्क में मैंने टाइटल डाला जिसमें मैंने डाला सेलिब्रिटी सर्च एप्लीकेशन। इसमें जो है आपको सिर्फ एक सेलिब्रिटी का नाम डालना होगा और वो जो है आपको तमाम चीजें बता रहा होगा। तो ये किसकी मदद से होगा? ये सब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की मदद से होगा। तो आपने इनपुट टेक्स्ट लेना है जिसमें आपसे पूछेगा
कि एंटर एनीथिंग यू वांट टू आस्क, और मैं यहाँ डालता हूँ इसको चेंज करके कि एंटर द नेम ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटी। दैट्स इट। अब जो है हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाते हैं। तो हमने पहला प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया जिसमें हमने लिखा फर्स्ट इनपुट प्रॉम्प्ट, ठीक है, जिसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर, वेरिएबल का नाम आप खुद अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसका नाम क्या सेट करना चाहते हैं। मैंने रखा है फर्स्ट इनपुट प्रॉम्प्ट और इसको बराबर रखा है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के, जो कि मैंने अभी ऊपर क्या कहते हैं इंपोर्ट भी करवाया है। अब इसको इंपोर्ट करवाने के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट्स को ओपन किया और जो पहला इनपुट वेरिएबल डाला है वो मैंने डाला है नेम। सही है, नेम डाला है और उस नेम की मदद से सिर्फ मैं नेम डालूंगा और वो मुझे जो है उस सेलिब्रिटी के बारे में बताएगा। वो कैसे? मैंने टेम्पलेट में लिखा टेल मी अबाउट सेलिब्रिटी और नेम। तो पहले हमें पूरा पूरा प्रॉम्प्ट देना पड़ता था, बट अब सिर्फ हमें इसका नाम देना पड़ेगा। और बैकएंड में पहले से ही हमारे पास टेम्पलेट में स्टोर है कि जब भी आप अपने किसी सेलिब्रिटी या किसी बंदे फेमस पर्सनालिटी का नाम डालेंगे तो वो आपको जो है उसके बारे में बताएगा। वो क्यों बताएगा? क्योंकि आपने पहले से ही यहाँ टेम्पलेट में स्टोर करवाया हुआ है कि टेल मी अबाउट सेलिब्रिटी। तो आपने यहाँ पे इनपुट वेरिएबल में नेम डाला और यहाँ पे भी नेम स्टोर करवा दिया। सेम, फिर नीचे आके आपने एक चेन बनाई, चेन इज इक्वल टू एलएलएम चेन, जिसको आपने ऊपर इंपोर्ट करवाया था। फिर एलएलएम को बराबर रखा एलएलएम की, और प्रॉम्प्ट जो था वो आपका फर्स्ट इनपुट प्रॉम्प्ट, जो कि फर्स्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट था। वर्बोस को ट्रू रखा ताकि आपकी तमाम चीजें जो है परफेक्ट जाए, ये रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपने आउटपुट की में पर्सन डाला। ठीक है, पर्सन क्यों डाला ये अभी मैं आपको जब हम सेकंड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएंगे तब बताऊंगा। उसके बाद मेमोरी, ये जो है हम अभी देखते हैं क्योंकि ये भी जो है बफर मेमोरी है। तो ये आपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया, अब सेकंड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की बात करते हैं। आपने जो इनपुट वेरिएबल में पर्सन डाला है, ठीक है, पहले आपने उसको नाम दिया कि जब भी आप नाम डालें, ठीक है, तो वो आपको उस सेलिब्रिटी के बारे में बताए। बट अब आपने इनपुट वेरिएबल में पर्सन डाला, ठीक है, पर्सन क्यों डाला? नाम तो डाल दिया ना, तो वो पर्सन ही तो है, बट चेन चल रही है, चेन कनेक्ट हो रही है। अब आपने नाम डाल दिया, अब वो उसी पर्सन के बारे में ही आपको बताएगा कि व्हेन वाज द पर्सन बॉर्न। आप इसके अगर टाइटल लिख सकते थे, ठीक। तो इस तरह से ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स और चेन्स जो है वो कनेक्ट होंगे। फिर आपने एक थर्ड इनपुट प्रॉम्प्ट बनाया जिसमें जो है आपने डीओबी डाला, इनपुट वेरिएबल में डीओबी डाला। तो ये बात आपको याद है कि जैसे ही आप पर्सन का नेम आएगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लिखा है तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ ही बताएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो चेन्स होंगी लैंग चेन में, वो जो हमारा फर्स्ट इनपुट होगा उसका जो आउटपुट होगा वही हमारा सेकंड का इनपुट होगा। ठीक है, तो इस बात को जहन नशीन कर लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसका आउटपुट आया, जैसे हमने इससे पूछा व्हेन वाज द पर्सन बॉर्न, तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ आई वही हमने यहाँ पे इनपुट ले ली। तो अब समझ आ रही है बात, और सी चीजों को समझें। उसके बाद मैंने टेम्पलेट दिया कि मेंशन 5 मेजर इवेंट्स दैट हैपेंड अराउंड डीओबी इन द वर्ल्ड। अब हमने क्या किया? हमने सिर्फ उस सेलिब्रिटी का नाम डाला, उसका हमें जो है उसके बारे में पता लग गया, वो पैदा कब हुआ ये पता लग गया, और उसी के साथ साथ उसके अराउंड में जितनी भी मेजर 5 इवेंट्स हुए थे, 5 मेजर जितने भी इवेंट्स हुए थे अराउंड द वर्ल्ड, उसके आसपास वो सब हमें पता लग गए यूजिंग चेन्स। अब चेन कैसे बनी? चेन जो है मैंने चेन को बराबर रखा एलएलएम चेन की, एलएलएम को बराबर रखा एलएलएम की, और प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने फर्स्ट प्रॉम्प्ट, चेन 2 में सेकंड प्रॉम्प्ट दे दिया, और चेन 3 में मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ तक का तो काम आपको समझ आ गया। वर्बोस को सब में ट्रू रखना है, और आउटपुट की में जो मैंने अभी आपको बताया, जो पहला वाला इनपुट होगा वही मतलब दूसरे वाले का मतलब जो पहला का इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, और वही आउटपुट जो है वो सेकंड वाले का इनपुट होगा। तो जो सेकंड का इनपुट होगा उसका आपने लिख दिया, ठीक है, इनपुट जो आप पर्सन लिख दिया। यहाँ टाइटल भी लिख सकते थे आप, अगर यहाँ टाइटल लिखते तो यहाँ टाइटल। नेम आपने सेलिब्रिटी का दिया तो वो एक इंसान है इसलिए मैंने यहाँ पर्सन लिखा है। ठीक है, ये लिख दिया आउटपुट की में। उसके बाद मैंने आउटपुट की जैसे ही पर्सन खत्म हुआ तो पर्सन में हमें क्या मिला? डेट ऑफ बर्थ मिली, तो डेट ऑफ बर्थ डाल दी मैंने यहाँ पे। और डेट ऑफ बर्थ के बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ से इनपुट वेरिएबल जब डाला तो मुझे उसके मेजर इवेंट्स मिले, तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दी मेजर इवेंट्स की जगह। ठीक है, तो बस इतना सा काम किया। अब जो है मैंने चेन्स बना दी, और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे अगर मैंने पेरेंट चेन बनाई है, मैंने पेरेंट चेन इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे अगर मैं पेरेंट चेन नहीं बनाता तो मुझे हर चेन को अलग अलग कॉल आउट करना पड़ता और मैं उन तमाम को कंबाइन नहीं कर पाता। तो उन तमाम को कंबाइन कर दिया मैंने विद द हेल्प ऑफ पेरेंट चेन।
पेरेंट चेन को बराबर रखा सीक्वेंशियल चेन की, और सीक्वेंशियल चेन मैंने ऊपर आपको इंपोर्ट करके बता दी है, ठीक है, लैंग चेन डॉट चेन से। अच्छा जी, तो ये हो गया। उसके बाद आपने चेन्स बता दी। चेन्स में आपने चेन 1, चेन 2 और चेन 3, चेन का नाम जितने भी आपने चेन्स बनाई, आप 4 बनाते हो तो 4 के नाम डालते। पहला इनपुट वेरिएबल क्या था हमारा? पहला इनपुट वेरिएबल हमारा क्या था? नाम था, तो नाम डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया इनपुट वेरिएबल। अब आउटपुट वेरिएबल्स में जैसे ही हम नाम डालेंगे तो हमें क्या क्या आउटपुट मिलेगा? वो पर्सन क्या है ये पता लगेगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये पता लगेगा, और उसकी मेजर इवेंट्स डिस्क्रिप्शन जो है वो पता लगेगी। तो हमने पेरेंट चेन में ये भी डाल दिया, जिससे वो इन वेरिएबल्स की मदद से, इन्हीं वेरिएबल को लिखा है ना हमने, ये देखें ऊपर हाईलाइट भी हो रहा है, तो इसी को कॉल कर करके हमें जो है आंसर दे देगा, और वर्ब उसको ट्रू कर देना है। अच्छा, अब जो है इफ मैंने कंडीशन लगाई इनपुट टेक्स्ट की, जिसमें मैंने जो है एस टी डॉट राइट की मदद से पेरेंट चेन को कॉल किया, और मैंने यहाँ बता दिया कि जैसे ही नेम टाइप हो तो ये हमारा नेम जो है वो इनपुट टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैंने उसको ये बता दिया। तो इस तरह से आपने पेरेंट चेन में कॉल कर लिया। अब मेमोरी बफर की बात करते हैं। आपने जो है पर्सन की मेमोरी बनाई, डेट ऑफ बर्थ की मेमोरी बनाई, और डी डिस्क्रिप्शन की मेमोरी बनाई, जिसको मैंने DESCR से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कन्वर्जेशन बफर मेमोरी जो ऊपर आपकी यहाँ पे स्टोर है वो आपने बना दी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें इनपुट की, सही है, इनपुट की जैसे ही आप लिखेंगे, इनपुट की में नाम आएगा क्योंकि पहला जो आपका इनपुट था वो नाम था, और मेमोरी की में आपने लिख दी चैट हिस्ट्री, ठीक है, आप चैट हिस्ट्री लिखें, हाँ चैट हिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर मोटिवेशन, ऑन योर डेडिकेशन, कि आप क्या रखना चाहते हैं, आपकी क्या माइंडसेट है। फिर आपने दूसरे वाले में डेट ऑफ बर्थ थी, तो दूसरा वाले का हमारे पास इनपुट क्या था? पर्सन था, तो पर्सन डाल दिया, सही है, और मेमोरी की हमने डेट ऑफ बर्थ हिस्ट्री डाल दी। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री में हम क्या डालेंगे? सेकंड जो थर्ड वाला प्रॉम्प्ट टेम्पलेट था उसका इनपुट क्या था हमारे पास? डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमें जो है सेकंड वाले प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का आउटपुट क्या मिला था? डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसकी मेमोरी मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ बर्थ की मदद से हमें डिस्क्रिप्शन मिल रही है। तो सेम ये सारी चीजें थी जो हमने इस कोड में की है, और नीचे जो है मैंने इसको कॉल करवाया है विद st.expander। और मैंने जो है जैसे अगर मुझे पर्सन की हिस्ट्री का मैंने टाइटल दिया है, और मैंने जो st.info लिख के जो पर्सन की मेमोरी है, तो जैसे मैंने जो यहाँ वेरिएबल का नाम लिखा है उसी को यहाँ कॉल किया और डॉट बफर लिख दिया। सेम मेजर इवेंट्स में भी यही किया है। अगर आप डीओबी मेमोरी को भी कॉल करवाना चाह रहे हो तो सेम आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे, यहाँ लिख दें विद st.expander, सही है, और राउंड ब्रैकेट में आप लिख दें इन्वर्टेड कॉमास में डेट ऑफ बर्थ हिस्ट्री, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि टाइटल क्या रखती हैं आप या रखते हैं आप, ठीक है। कॉलन डालना है, और st.info, और पर्सन की जैसे आप उसकी डीओबी मेमोरी है तो आप डीओबी मेमोरी वेरिएबल का नाम डालेंगे, और डॉट बफर। तो तमाम चीजें कॉल हो गई हैं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? स्ट्रीमलेट को जो है, आप अगर नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी और सब जो है जैसे लैंगचेन, ओपन एआई, और जो है आपके पास स्ट्रीमलेट होना चाहिए। इन सब को करने के बाद आपने जो है कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन जैसे ही आप करेंगे तो आपको जो है सबसे पहले अपने वेरिएबल में जाना है, सॉरी इन्वायरमेंट में जाना है। तो आपको क्या करना है? कॉन्डा एक्टिवेट अगर नहीं बनाया तो पहले बना लीजिएगा, तो पहली क्लास से ही शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्डा एक्टिवेट माई एनवायरनमेंट का पाथ कॉपी करना है। अगर जो है वो माई एनवायरनमेंट के फोल्डर के नाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये जैसे ही होगा तो ये आप बेस में थे अभी, अब आप एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएंगे। एनवायरनमेंट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रीमलेट लिखेंगे, रन लिखेंगे, और मेन जो आपकी फाइल का नाम है जैसे प्रैक्टिस डॉट पी वाई, तो प्रैक्टिस डॉट पी वाई लिखेंगे। तो इसको लिखने के बाद लोकल होस्ट हो जाएगा वो 8501 पे। यहाँ पे देख सकते हैं लोकल होस्ट हो चुका है 8501 पे। तो अब देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। जी हाँ, तो ये वर्क कर रहा है। अच्छा, ये एरर जो है मेरा इसलिए है क्योंकि मैंने इस पे की प्रोवाइड नहीं की है। की मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो पब्लिक हो जाएगी, और यहाँ पे मैं इसी वजह से आपको इसको परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता। आप लोग जो है डायरेक्ट अपनी की डालेंगे और अपना तमाम काम करेंगे, और कोड अगर गलत होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है नहीं चलेगा। तो समझा दी है मैंने सारी चीजें, स्टेप्स भी प्रोवाइडेड है। इसका आउटपुट का मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, और उसमें जो है मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं। ये जो सबसे पहले आपने जैसे एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया, फर्स्ट इनपुट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। इसमें जो है आपने विराट कोहली डाला नाम, सेलिब्रिटी का नाम, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। सेम आपने जो है जब मल्टीपल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो आपने उसका नाम डाला, तो आपके पास क्या हुआ? इस सिर्फ जो है आपके पास सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ आई।
तो इसका रीजन क्या था हमारे पास कि हम जो है सिंपल सीक्वेंशियल चेन यूज कर रहे थे, ठीक है। बट जैसे ही हम सीक्वेंशियल चेन यूज करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पहले की भी दूसरे का भी जो है डेट ऑफ मतलब पहले प्रॉम्प्ट की भी और दूसरे प्रॉम्प्ट की भी जो है आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा जेसन के फॉर्मेट में। फिर थर्ड में हमने क्या किया, हमने जो है थर्ड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ऐड किया जिसमें हमने पेरेंट चेन भी बनाई थी, हमने ब्रेक प्रिंट डाला है, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये आउटपुट सिर्फ मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट का दिखाया, इसमें तमाम का आउटपुट आ रहा होगा। उसके बाद मेमोरी बफर्स डाले हैं और इस तरह के आपके जो है मेमोरी बफर्स के आ रहे होंगे, एक बॉक्स बना होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन में आपके पास तमाम डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। उम्मीद है आज की क्लास में जो जो समझाया, हमने क्या क्या कवर किया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, चेन्स एंड हमने जो है मेमोरी बफर्स और हिस्ट्री को स्टोर करना देखा।